दोस्तों स्मृति ईरानी जी ने बताया कि डायरी में बंद है कांग्रेस के काले कारनामे। और दोस्तों स्मृति चाची जी शायद भूल गई सिलेंडर के दाम बताने। और दोस्तों खुद के वादे तो भूल गई ऐसे जैसे लोग भूल जाते उधार लेके पैसे। एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि को निर्देश करता है कि सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर वो खलल दे और एविडेंस चुराकर भागे। एक ये केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का है। दूसरा डायरी लाल हो पीली हो या हरी, अब ये साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त हैं कांग्रेस के काले कारनामे। और दोस्तों इमरान अंसारी ने 5 किलो टाइट डाला और भाजपा वालों को कपड़े के जैसे ढो डाला। क्योंकि दोस्तों साहब जी के कारनामे अब जनता के सामने आ रहे हैं, फिर भी साहब जी विदेश घूमने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहाँ गया भाजपा के लोग? क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? कहाँ गई भाजपा की सरकार, कहाँ गए भाजपा के नेता? इस घटना से लेकर काफी आक्रोशित है हमारी जनता। झारखंड की एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा, इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और दोस्तों मायावती जी ने दिया करारा जवाब और बोली ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार को तो सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, लेकिन इस पर कोई नहीं चर्चा करेंगे, बस विदेश जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग, हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। और दोस्तों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बता रहा है मुझे बहुत बेरहमी से पीटा गया, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे जम के पीटा और दाढ़ी छीन ली मेरी। बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के,
वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों आलोक शर्मा जी ने बीजेपी वालों को दिया करारा जवाब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बोले इस देश के कहाँ गए साहब जनाब। क्योंकि दोस्तों आलोक शर्मा जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी वालों को कपड़ों के जैसे धो डाला। इतनी दुर्दांत घटना होती है मणिपुर के अंदर और उसके बाद यह कहा जाता विपक्ष सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहता। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आप अपना बूथ मजबूत करते घूम रहे थे और मणिपुर जल रहा था। मेरा बूथ सबसे मजबूत और मैं एक अकेला सब पर भारी। मणिपुर ने पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की नाक को कटवा दिया। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं भाजपा के प्रवक्ताओं को, कभी राजस्थान भाग लेंगे, कभी वेस्ट बंगाल भाग लेंगे। अरे भाई किसी ने मीडिया को रोका है वेस्ट बंगाल पर चर्चा ना करे? क्या बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका है हमने? आप चर्चा कीजिए ना, वेस्ट बंगाल पे भी कीजिए, राजस्थान पे भी कीजिए और 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े लेकर आइए। पहले पेज के ऊपर 13 राज्यों के नाम हैं और 13 में से मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो अब हमारे पास आए हैं। 13 के 13 राज्य बीजेपी शासित हैं। महिलाओं के अगेंस्ट जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, आप चर्चा कीजिए ना उन पर। किसी ने मना किया आपको? एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री की नींद जब टूटी 2 दिन पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे उसका संज्ञान ले लिया, 11 बजे आए और आकर भी विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर चले गए। 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं। उनका सीएम शर्मसार नहीं है। वो तो कह रहा है सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, लेकिन सीएम फिर भी सीएम बना हुआ है। दुख होता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ऊपर, क्या कर रही हैं वो लोग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? क्योंकि दोस्तों साहब जी हमेशा से कहते आए हैं महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और दोस्तों महंगाई न कम हुए सिलेंडर के दाम और जनता को चूसते हुए आए हैं कई सालों से जैसे पका हुआ आम। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक, चल चल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?